नमस्कार विद्यार्थियों, जीके भाई जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान शाखा, यानी ये हमारे बौद्ध धर्म का 5वां भाग है, भाग 5। इसमें पढ़ेंगे हम हीनयान और महायान शाखा। ये हमारा जो वीडियो है ये रिट, पटवार, टीएसआई, वनपाल, वन रक्षक या अन्य राजस्थान की जो भर्ती है, प्रतियोगिता परीक्षा है, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी जीके बाय जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे हीनयान शाखा। हीनयान शाखा क्या थी? यानी हीनयान शाखा वो निम्न मार्गी व रूढ़िवादी थी, यानी प्राचीन जो परंपराएं थी, रूढ़िवादी जो परंपराएं थी, उनको मानने वाले हीनयान थे। इन्होंने महात्मा बुद्ध के मूल उद्देश्यों को अपनाया था। महात्मा बुद्ध के जो मूल उद्देश्य थे उन्हीं को इसने अपनाया। जो नवीनतम संशोधन थे उनको इसने नहीं अपनाया था। ये महात्मा बुद्ध को क्या मानते थे? महापुरुष मानते थे तथा भगवान के रूप में इसकी पूजा करते थे। यानी महात्मा बुद्ध को क्या मानते थे? एक महापुरुष मानते थे और इसे भगवान के रूप में इसकी पूजा करते थे। उसके बाद में कालांतर में धीरे धीरे हीनयान शाखा है वो दो भागों में विभाजित हो गई, दो संप्रदायों में बट गई। पहला वैभाषिक, दूसरा सौत्रांतिक। वैभाषिक कौन सा था? इसे बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं। जो वैभाषिक था उसे क्या कहते हैं? बाह्य प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? इसकी उत्पत्ति कश्मीर में हुई थी। उसके बाद में सौत्रांतिक, ये शुद्ध पिटक को मानने वाले थे। वो क्या कहलाते थे? सौत्रांतिक कहलाते थे, जो शुद्ध पिटक को मानते थे। ये चित्त और बाह्य ज्ञान दोनों को मानते थे, यानी व्यक्ति की आत्मा और जो बाह्य ज्ञान है उन दोनों को मानते थे। वर्तमान में हीनयान शाखा की मान्यता किन किन देशों में है? वर्तमान में श्रीलंका, म्यांमार और जावा में हीनयान शाखा की मान्यताएं वाले लोग रहते हैं। तुम्हें उसके बाद में दूसरी शाखा महायान। बौद्ध धर्म के जो कठोर और परंपरागत नियमों में परिवर्तन करने वाले क्या कर रहे? महायानी कर रहे। जो परंपरागत नियम थे उन नियमों में परिवर्तन करने वाले जो व्यक्ति थे वो क्या कर रहे? महायानी। और जो परंपरागत नियमों को मानने वाले थे वो क्या कहलाए थे? हीनयानी। ये बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते थे और वो क्या मानते थे? बुद्ध को भगवान मानते थे और उनकी मूर्ति की पूजा करते थे और वो मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। उसके बाद में कालांतर में महायान है वो भी दो शाखाओं में हो गया था, शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद यानी इसकी शुरुआत नागार्जुन ने की थी। यानी जो शून्यवाद शाखा थी इसकी शुरुआत किसने की थी? नागार्जुन ने। और विज्ञानवाद इसकी शुरुआत मैत्रेय ने की थी। यानी इसकी शुरुआत तो नागार्जुन ने की थी शून्यवाद की, और विज्ञानवाद की शुरुआत किसने की थी? मैत्रेय ने की थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे इस बौद्ध धर्म का डायग्राम के रूप में इसका अध्ययन, यानी बौद्ध धर्म के कितने भाग थे? पहले तो इसके पढ़ेंगे हम भाग। क्या पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म के भाग। यानी बौद्ध धर्म के कितने भाग थे? बौद्ध धर्म के दो भाग थे। कौन कौन से थे? स्थावर और महासंगीत। बौद्ध धर्म के भाग कितने भाग थे? इसके दो भाग थे। पहला स्थावर और दूसरा महासंघिक। यानी जो बौद्ध धर्म था उसके कितने भाग थे? दो भाग थे। पहला था स्थानिक, दूसरा कौन सा था? महासंघिक। पहला था स्थानिक, दूसरा महासंघिक। उसके बाद में बौद्ध धर्म के संप्रदाय, बौद्ध धर्म के 3 संप्रदाय थे। उसके बाद में इसके संप्रदाय,
संप्रदाय, 3 संप्रदाय थे। पहला कौन सा था? हीनयान, दूसरा वज्रयानी, तीसरा महायान। पहला था हीनयान, दूसरा वज्रयान, और तीसरा था महायान। यानी 3 प्रमुख दो थे, हीनयान और महायान। लेकिन एक और था, कौन सा था? वज्रयानी। ये कौन सा था? वज्रयानी, यानी वज्रयानी संप्रदाय। जो वज्रयानी संप्रदाय थे ये तारा देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? तारा देवी की पूजा। तारा देवी की पूजा करते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो वज्रयानी संप्रदाय था वो किसकी पूजा करता था? तारा देवी की पूजा करता था। उसके बाद में जो हीनयान है, इसके भी कितने भाग थे? 2 भाग थे। तो हीनयान संप्रदाय है, ये भी कितने भागों में विभाजित था? 2 भागों में विभाजित था। और जो महायान है ये भी कितने भागों में विभाजित था? 2 भागों में विभाजित था। हीनयान के 2 भाग कौन थे? वैभाषिक, पहला कौन सा था? वैभाषिक, और दूसरा कौन सा था? श्रोत्रांतिक। दूसरा कौन सा था? श्रोत्रांतिक। पहला कौन सा था? वैभाषिक, दूसरा था श्रोत्रांतिक। और महायान के 2 कौन से थे? पहला था शून्यवाद, और दूसरा कौन सा था? विज्ञानवाद। यानी जो बौद्ध धर्म था उसके कितने भाग थे? बौद्ध धर्म के 2 भाग थे। पहला था स्थावीर, दूसरा था महासंघी। उसके बाद में बौद्ध धर्म के कितने संप्रदाय थे? बौद्ध धर्म के 3 संप्रदाय थे। भाग 2 थे और संप्रदाय 3 थे। पहला संप्रदाय हीनयान संप्रदाय के भी कितने भाग थे? 2 भाग थे। जो हीनयान संप्रदाय है इसके भी कितने भाग थे? 2 भाग थे, वैभाषिक और श्रोत्रांतिक 2 भागों में बटा था। और जो महायान था वो शून्यवाद और विज्ञानवाद 2 भागों में बटा था। और एक था वज्रयानी जो तारा देवी की पूजा करते थे। अब है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक किसे कहते हैं? बौद्ध धर्म के जो 3 प्रमुख ग्रंथ है, जिसे 3 टोकरियों के नाम से भी जानते हैं, उसे कहते हैं त्रिपिटक। कौन कौन से है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधर्म पिटक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विनय पिटक के बारे में। यानी विनय पिटक क्या है, उसमें किस चीज का संग्रह है? विनय पिटक, इसमें संघ संबंधी नियमों, दैनिक आचार विचार, यानी प्रतिदिन के जो आचार विचार थे, जो नियम थे, विधि निषेध, यानी कानून की दृष्टि से जो बात निषेध थी उनका इसमें क्या क्या रहा? संग्रह था। यानी नियमों, दैनिक आचार विचार और विधि निषेधों का संग्रह किया गया था। दूसरा सुत्त पिटक, इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया, क्या कहते हैं? एनसाइक्लोपीडिया यानी सारग्रह। प्रश्न आ सकता है बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? सुत्त पिटक को कहते हैं, यानी बौद्ध धर्म का सारग्रह भी कहते हैं। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों व उपदेशों का संग्रह किसमें है? सुत्त पिटक में है। सुत्त पिटक 5 नियमों में निकायों में विभाजित है। यानी जो सुत्त पिटक है उसे 5 निकायों में विभाजित किया गया है। वो 5 निकाय कौन कौन से हैं? पहला दिद्ध निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय, चौथा अंगुत्तर निकाय, 5वां खुद्दक निकाय। जो अंगुत्तर निकाय है उसमें 16 महाजन पदों के बारे में, 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है। उसके बाद में खुद्दक निकाय क्या है? खुद्दक निकाय बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित है। यानी जो खुद्दक निकाय है उसमें क्या? बौद्ध धर्म का जो दर्शन शास्त्र है, बौद्ध धर्म का जो दर्शन है उससे संबंधित है। इसमें 15 ग्रंथों का संकलन है। यानी खुद्दक निकाय है वो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित है और इसमें 15 ग्रंथों का संकलन है। उनमें से प्रमुख कौन कौन से हैं? धम्मपद, दूसरा थेरीगाथा, तीसरा जातक जो कथा है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण, 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण 15 में से धम्मपद, थेरीगाथा व जातक।
उसके बाद में अभिधम पिटक, ये पिटक प्रश्नोत्तर क्रम है, यानी इसमें प्रश्न और उत्तरों के बारे में प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं, यानी इस ग्रंथ का संकलन प्रश्नोत्तर यानी प्रश्न और उत्तरों में किया गया है। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का दार्शनिक विवेचन किया गया है, यानी जो महात्मा बुद्ध थे उनकी जो शिक्षाएं थी उनका दार्शनिक दृष्टि से विवेचन किया गया है एवं आध्यात्मिक विचारों को समाविष्ट किया गया। इसमें आध्यात्मिक विचारों को भी शामिल किया गया, समाविष्ट यानी शामिल किया गया। ये थे बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। विनय पिटक, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम आचार विचार का वर्णन है। दूसरा सुत्त पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेशों का वर्णन है। इसमें सुत्त पिटक के 5 निकाय बताए गए हैं, निकाय, मस्जिद निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। जो खुद्दक निकाय ये बौद्ध धर्म के दर्शन से संबंधित है, जो 15 ग्रंथों का संकलन है। उसमें 3 प्रमुख है, धम्मपद, थेरीगाथा व जातक महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अभिधम पिटक, ये प्रश्नोत्तर क्रम में लिखा गया है। इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का दार्शनिक व आध्यात्मिक विवेचन किया गया है। ये था आज का हमारा भाग 5, जिसमें हमने हीनयान, महायान के बारे में पढ़ा और साथ में त्रिपिटक के बारे में पढ़ा। तो सभी विद्यार्थी जीके बाय जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।